नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारेख। आप देख रहे हैं भीलवाड़ा समाचार का खास कार्यक्रम अपनी पंचायत आपनो विकास के तहत। आज हमारी टीम पहुंची है भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी ग्राम पंचायत मनसा में। जानेंगे मनसा ग्राम पंचायत में कितना हुआ। देवी हूँ, मनसा सरपंच हूँ। पंचायत को सब काम करा दियो, रोड को लाइट लगवा दी दी, और भी की काम हो तो मन खे हो सा। ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके गांव में कहाँ कितना क्या विकास हुआ। हमारे गांव मनसा पंचायत है, जिसके अंदर आज तीसरी बार शंकरलाल गुर्जर के प्रतिनिधि के अंदर वो खनी देवी भील जो भी वर्तमान के अंदर सरपंच है, जिन्होंने बहुत ही सड़कें के काम और विकास का काम चार चांद लगा दिए हैं हमारे यहाँ पर। और कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने पूरी हिम्मत के साथ गाँव वालों को मास्क वितरण किए, घर घर जाकर के सैनिटाइजर किए, और खाने की भी भोजन की भी जिनके साथ कोई कमी होती तो उनकी भी पूरी की गई है। और जगह जगह पौधे भी लगवाए, वातावरण इसके लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए। और हमारे यहाँ गांव के अंदर वो तीसरी बार कार्यभार संभाल रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पर। जैसे कि कहते हैं कि मनसा गांव में सब अधिकतर बाहर के लिए रोजगार करते हैं, जैसे कि यहाँ ट्रैवल लाइन सबसे ज़्यादा है। तो जब कोरोना काल की जो परिस्थितियाँ जो घड़ी जो संकट आया था, इसके लिए पंचायत की तरफ से क्या रहा उनके? पंचायत की तरफ से एक तो सैनिटाइजर भी किया घर घर जा कर के, और मास्क भी दिए गए, और भोजन के पैकेट भी दिए गए पंचायत के द्वारा, जो हमारे लोगों को बहुत इनसे मिला है। और गरीब भी कोई भूखा नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हम तो ऐसे बाहर रहते थे, फिर भी वो ड्राइवरों का गाँव होने की वजह से, लेकिन घर वाले उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर बहुत ही सही हुआ हमारे। सरायों बनवाई है, सभी जगह सीसी रोड बनवाया है, और कुछ कमी होती होगी तो और करवाएंगे। छोटा मोटा नालियों का काम रह रहा है, जो ये काम चलवाएंगे। कोई और भी और गांव में समस्या तो और बताइए सरपंच साहब को, तो बहुत अच्छा काम करवाएंगे। और हर गाँव में लाइटें लगवा दी है। मनसा पंचायत में बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे शंकर जी ने बागडोर संभालने के बाद पूरी पंचायत क्लियर है, और पूरी पंचायत में लाइटें और कुर्सी अपनी बैठने की पूरी पंचायत में लगा दी गई। खेत कुएं के रास्ते पे खड्डे थे पहले, अब बहुत सुधार हो गया और क्लियर हो गया। बारिश के बाद जाने में कोई दिक्कत नहीं है। करेव लेवल कंप्लीट हो गया। पूरा शमशान घाट सीसी रोड का बना दिया, और वहाँ भी बैठने की कुर्सियाँ लगा दी। बहुत संतुष्टि से काम अच्छा कर दिया, हम संतुष्ट हैं इसमें। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमारे बोलने के बाद काम एंड टू एंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम संतुष्ट शंकर जी से। के साथ भी किसान जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके गांव में कहाँ कितना विकास हुआ। मेरे गांव में अच्छा विकास हुआ है और किसी काम की कमी नहीं। हम किसान भाई बोल रहे हैं, और 3 नंबर वार्ड से मैं वार्ड पंच साहब हूँ, और मेरे लिए अच्छा हुआ। सब पूरे गांव में लाइट लगी चुकी है, और इन लोगों ने अच्छा काम किया। मेरे शंकर जी सरपंच है, वो सदा बने, और सब काम ने वो अच्छा कर रहे हैं। और भी कोई काम रह गया और नहीं, अभी सब हो गया। मेरे रोड बन गया, नाले बन गई, सब कुछ सुविधा हो गया मेरे, और कोई कमी नहीं। हम किसान लोग सब मज़े में हैं। हम इस वक्त मनसा ग्राम में खड़े हैं, जहां हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके गांव में कहाँ कितना विकास हुआ। सर, आपका भीलवाड़ा समाचार में आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपके हमारे गांव में सरपंच साहब 15 साल हो गए। बहुत ही इजी काम है, कोई परेशानी नहीं। हमारे यहाँ नाइट में फ़ोन करते थे, कभी भी आ जाते, नाइट हो दिन हो कभी भी हो। जैसे सिंगजी खेड़ा से निया तालाब से फिर अपने भगा खेड़ा से कोई भी समस्या नहीं। गैस की कोई कमी नहीं है। ऐसा सरपंच हमारे लिए परमानेंट ही रहे। गहलोत साहब मुख्यमंत्री जैसे हमारे शंकर लाल जी सरपंच साहब हमारे लिए, सरपंच साहब के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा किया। जगह जगह मतलब देवी देवता हर जगह हेडपम्प लगा दिया, सराया बना दी, और गली गली में रोड भी पक्का बना दिया। और दूसरी बात ये तो हारी बीमारी कोई ड्राइवरी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो खुद जीप लेके भीलवाड़ा पहुँचाता है, हॉस्पिटल पहुँचाता है। और सरपंच भी राजी है, मैं भी राजी, ऐसा सरपंच होना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं भीलवाड़ा समाचार। अपनी पंचायत अपना विकास कार्यक्रम तहत आज हम पूछे ग्राम पंचायत मनसा के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शंकर जी गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस कार्यकाल के इनके सचिव भी हैं। तो हमारे साथ शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी ग्राम पंचायत में पधारे। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप पधारे, पूरी आपकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमारे यहाँ पूरी ग्राम पंचायत के विकास के बारे में जान पहचान कर जनता तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया, इसके लिए हम पूरी ग्राम पंचायत टीम आपका आभारी और ऋणी है। सर, शंकर जी बताएंगे कि जैसे आपकी पंचायत के 2 साल भी पूर्ण हो गए हैं, तो क्या रहा इस 2 साल के अंदर पंचायत के विकास के बारे में? 2 साल के अंदर कोविड की वजह से पहले महामारी से देश जूझ रहा था। उस हालात में हमने आम जन और जनता के साथ पूरा नियमित संपर्क बनाते हुए उनका सारी सुविधाएं उनको घर पर ही उपलब्ध करवाई। आज हमारा ग्राम पंचायत मनसा सेक्टर कोविड वैक्सीन टीकों में बिल्कुल 100% टीके लगा चुका है और हमने जब भूखे मरने के हालात पैदा हुए गरीब लोगों के, तो उस टाइम हमने राशन सामग्री उनके घर घर तक पहुंचाई, हरी सब्जी वगैरह की व्यवस्था की और लोगों के लिए पानी की और सड़कों की और लाइटों की व्यवस्था हमने पहले ही हर गांव ढाणी में कंप्लीट कर रखी है। आज हमारे को 12 साल का कार्यकाल लगातार तीसरी बार जनता ने मौका दिया हमारे को। उस हर उम्मीद पर हम खरा उतरने के लिए जनता से नियमित, आज आप ग्राम पंचायत मनसा में जाके कहीं भी गांव ढाणी झोंपड़ों में तक देख लो, हमने वहाँ सीसी रोड पहुँचा रखे हैं, वहाँ पानी पहुँचा रखे हैं, शिक्षा के लिए हर गांव में हमने स्कूल पहुँचा रखी है और आज विकास के 4 चांद लगा रखे हैं। और यदि मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मनसा पंचायत में जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं, वहाँ सब जगह हमारे सराय, विश्रांति गृह, सामुदायिक भवन बना रखे हैं और सार्वजनिक स्थलों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा विकास फोकस किया। हमारे हर स्कूल के अंदर सीसी रोड चौक मिलेंगे आपको। जब भी हमारे को मौका मिला, हमने आज 8वीं तक स्कूल कराने में भी सबसे अग्रणी हम रहे। हमारे मनसा पंचायत हेडक्वार्टर पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, हमने उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। आज़ादी के बाद 4 गाँव को डामर सड़कों से नहीं जुड़े थे, उसको हमने जुड़वाया। आज पूरे मनसा ग्राम पंचायत के अंदर आबादी सीमा में ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो आबादी के अंदर बिना सीसी रोड हो। शंकर जी, एक बात है कि आप पंचायत की भागदौड़ संभाल रहे हैं, इसके अलावा भी आपको समाज के प्रमुख जिन्होंने आपको एक जिला अध्यक्ष का पद भी सौंपा है ताकि समाज के लिए आप कुछ कर सकें। जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपने किस तरह से अपने समाज के प्रति जागरूक किया? समाज ने जो हमारे को जिम्मेदारी दी, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर समय कोशिश करूंगा और कर रहा हूं। आज मांडलगढ़ विधानसभा से अपन जुड़े हुए हैं। मैं मांडलगढ़ की सभी युवा टीम और सभी वहां के गणमान्य नागरिकों से मिलके आज छात्रावास के लिए वहां जगह हमने खरीद ली है गुर्जर समाज के छात्रावास के लिए, जिसका कार्य भी सुचारू चलने में है। और जो हमारे को जिम्मेदारी दी, आज कोटड़ी शाम के जो गुर्जर समाज ने जो मंदिर बनाया, उसमें पूरे महाकुंभ को सफल बनाने में हमने अपनी भूमिका निभाई। और त्रिवेणी में हमारे धर्मशाला और मंदिर का बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें भी हम समय समय पर सहयोग और उनको सेवा दे रहे हैं। और उस समाज ने जो जिम्मेदारी दी, कोटड़ी के अंदर भी हमने छात्रावास के लिए जगह चिन्हित कर ली है, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल लिए हैं। बहुत जल्द कोटड़ी के अंदर एक तो हमारी निजी गुर्जर समाज की छात्रावास अलग होगी और गहलोत साहब और पायलट साहब से मिलके देव नारायण छात्रावास भी गुर्जर बाहुल्य होने के कारण कोटड़ी में खुलवाने के लिए मैं तत्पर हूँ। शंकर जी, एक बात है कि आपको करीबन 15 साल हो गए राजनीतिक करियर शुरू किया। इस पंचायत की भागदौड़ आपकी 15 साल से आप जिम्मे अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। तो 15 साल पहले और अब क्या विकास हुआ और किस तरह से पंचायत ने गति पकड़ी? जब मेरे को सत्ता मिली उस समय हमारे मनसा पंचायत में बिल्कुल विकास नाम का कुछ था नहीं। जब से हमारे को भागीदारी दी, प्रथम बार हमारे माता श्री को सरपंच बनने का मौका दिया, उसके बाद आज हर गांव के अंदर हमने पानी की व्यवस्थाएं की, लाइटें पहुंचाई, हर गांव के अंदर शिक्षा के लिए स्कूल
खुलवाए, सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ियाँ खुलवाई। आज हमारे ग्राम पंचायत मनसा सेक्टर में कोई भी गांव में आप चले जाओ, आपको एक चीज़ का विकास क्या दिखाऊं मैं आपको, हर गांव में हर चीज़ का विकास आपको मिलेगा। आप जाओ, कोई भी हर सेक्टर में हमने अपनी भूमिका निभाई, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाया। नेहरू पर भी हमने बहुत ध्यान देकर बहुत ज़्यादा करवाया। आज देवरिया बांध का पहली बार जब चुनाव हुआ तो हमारे ही एक किसान भाई को हमने निर्विरोध अध्यक्ष चुन के और करोड़ों रुपए का अभी पहले देवरिया बांध में विकास करवाया। सबसे ज़्यादा तालाब नालियाँ बनाई। और आज आप कहीं भी देख लो, ज़्यादातर विकास के नाम में 33 पंचायतों में मैं तो सीना ठोक के कह सकता हूँ कि कोटड़ी तहसील की 33 पंचायतों में यदि विकास के नाम से अग्रणी है तो हमारी ग्राम पंचायत मनसा आपको मिलेगी। रही बात हमारे गांव में सबसे ज़्यादा ड्राइवर होने के कारण हमारे भाई लोग बाहर रहते हैं, तो हमने नरेगा और हर चीज़ में अव्वल रहे और सारे काम में हमने कभी भी जनता को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम जनप्रतिनिधि हैं या सरपंच हैं। हम सिर्फ जनता के सेवक बन के, आम आदमी बन के उनकी सेवा करते हैं, नियमित उनसे जुड़े हुए हैं। आज डाणी योजना वाली लाइट आई तो सबसे ज़्यादा कोल्डी तहसील में 5 डाणियों को हमारे मनसा ग्राम पंचायत के अंदर जोड़ा गया। ये सब चीज़ें हमारी कहने का मतलब तत्पर और एक्टिव रहने से ही हो रही है। और जब हमारे को सत्ता मिली, 4 गांव डामर रोड से नहीं थे वो जोड़े, और देवरिया को मनसा से पंचायत हेडक्वार्टर से डामर रोड जोड़ा, कुल्ला खेड़ा को डामर रोड से जोड़ा, बागा खेड़ा को डामर रोड से जोड़ा, बीर म्यास को डामर रोड से जोड़ा। और मनसा पंचायत हेडक्वार्टर होते हुए देश आज़ादी के बाद से उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो हमारे लोकप्रिय विधायक प्रदीप कुमार सिंह जी थे उस समय, तो हमने उप स्वास्थ्य केंद्र खोला। और देवरिया में पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, उनको हमने पट्टा देके अब नई बिल्डिंग स्वीकृत करवाई। सरपंच साहब, एक बात है कि इस समय जो कोरोना काल लगा, कोरोना काल में बहुत सी अपने को जो समस्या का सामना करना पड़ा, तो आपने इस पंचायत के जो लोग बाग आपके बता रहे हैं कि आपके ड्राइवर लोग हैं, उनका भी काफ़ी मार पड़ी थी, बाहर जा रहे थे उनके रोजगार के लिए, तो आपने पंचायत के माध्यम से क्या उनके लिए व्यवस्था करवाई थी? उस समय हमने पूरे 8 गाँव में कोविड के उसके छिड़काव वगैरह करवाया। सब गाँवों में 3-3, 4-4 बार छिड़काव करवाया। जो ड्राइवर लोग अपने आ रहे हैं उनको सारों की लिस्ट कंप्लीट करके उनको कोई भी समस्या नहीं आने दी। वैक्सीन के टिक्के लगाने में भी आज 100% वैक्सीन के टिक्के लग चुके हैं मनसा पंचायत के अंदर, उसमें अग्रणी रहे। पहले हमने जब ये उनके नहीं होने के वजह से तो हर गांव हर नागरिक से जुड़ के सबसे ज़्यादा नरेगा योजना को चालू करके सारे ड्राइवर भाई हमारे यहाँ आए, उनको रोजगार देके उपलब्ध करवाया। उनको महसूस नहीं होने दिया कि हम बेरोजगार हैं, हमारा घर खर्चा कैसे चलाएं। इसके लिए नरेगा में उस समय हमारी पंचायत प्रथम श्रेणी सबसे ज़्यादा काम यहाँ चल रहा था। शिक्षा के बारे में तो पहले मैंने खुद ने पढ़ाई की, BA रेगुलर हमने प्रताप सिंह बारेट महाविद्यालय सापरा से की, फिर MA राजनीति के अंदर मैंने MLV कॉलेज भिलवाड़ा से किया। तो शिक्षा स्तर पर तो मेरा शुरुआत से ही रुझान रहा है। जब मैं बना उस समय हमारे चम्बारुका चोपड़ा बीर म्यास में स्कूल नहीं था, तो मैंने नियमित प्रदीप कुमार सिंह जी से संपर्क करके वहाँ स्कूल खुलवाया। स्कूल खुलवाने के बाद जगह अलॉटमेंट नहीं हुई तो हमने ग्राम पंचायत से पट्टा देके अगले ही कार्यकाल में वहाँ स्कूल की बिल्डिंग बनाई। 2 गांवों में हमारे गोराका खेड़ा और सिंगजी खेड़ा में स्कूल को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक करवाया। और रही बात मनसा स्कूल में, तो आज भी नियमित हम संपर्क में बने हुए हैं। आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अपनी बहनें पढ़ाई कर रही हैं, 12वीं तक स्कूल की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था यहीं करवाई, सबसे ज़्यादा स्टाफ व्यवस्था करवाई। आज देवरिया में चले जाओ, आप सिंगजी खेड़ा चला जाओ, कोई सी भी चले जाओ, सब जगह स्कूलों में खेल मैदान हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। सब जगह स्कूलों के अंदर CC चौक करवा रखे हैं। ऐसा है, खेल सामग्री हर बार हमने सबसे ज़्यादा बजट में बच्चों को खेल सामग्री देते हैं। आज भी हमारे हर गांव के अंदर हर बच्चे के पास क्रिकेट का किट खेलने का मिलेगा, वॉलीबॉल के नेट और बॉल मिलेगा। हमने पढ़ाई का जितना भी हमारा रुझान था वो सब किया। आज भी 3-4 हमने आंगनबाड़ियाँ खुलवाई। और कहने का मतलब शिक्षा पर हमारा फोकस है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का भविष्य ही अपने युवा भाई हैं, तो वो पढ़ लिख के जब आगे बढ़ेंगे तभी जाके किसान का और आम आदमी का, गांव का, गरीब का भला होगा।
शिक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए और एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है पर्यावरण। तो आपने पंचायत की ओर से पर्यावरण के लिए क्या ऐसी योजना और कहाँ कितना किया? पर्यावरण में सबसे ज़्यादा फोकस रहा हमारा। पहले आप खुद देखते थे जब इधर सगतपुरी आदिवासी से कोई भी आता था तो आपको रड़े देखने को मिलते थे मनसा पंचायत में। आज हमने चारागाह को इतना डेवलपमेंट किया कि पेड़ पौधों से हरियाला महक रहा है सारा वातावरण। नेगडिया देवनारायण के वहाँ पहले पेड़ों को बहुत काट देते थे, फिर हमारे सारे गाँव वालों ने मिलके देवनारायण के वहाँ पूरा रणनीति बना के देवनारायण को भेंट कर दिया सारा चारागाह। आज देवनारायण के वहाँ हजारों लाखों क्या करोड़ों पौधे विकसित होके कोई भी वहाँ पेड़ों की टहनी नहीं काट सकता है। देव दरबार का बिल्कुल ये है, फली वगैरह जो भी है पशु पक्षियों को खाने का लिए, भेड़ बकरी के खाने के लिए, तो जो नीचे गिरती है उसको ही खा सकते हैं। सख्त रोक है, इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रखा है। आज मनसा पंचायत के अंदर कम से कम भी 2000 बीघा चारागाह को डेवलपमेंट करके, चारागाह विकास के नाम से मेड़बंदी करके, पौधे लगा के, उनके थोड़ लगा के डेवलपमेंट कर रखा है। और सबसे ज़्यादा पौधे सक्सेसफुल है। मनसा के अंदर हरियाला राजस्थान की तरह काम हो रहा है। और हमारे यहाँ उसी हिसाब से पहले हमारे यहाँ पीने के पानी के भी लाले पड़ते थे, पर आज हमारे यहाँ पानी का, कुओं का जल स्तर इन पेड़ पौधों की वजह से इतना टॉप हो गया कि हर किसान मालामाल है। सबके कुओं में, नलकूप में, बोर में अच्छा पानी है, जिससे अच्छी कृषि और खेती कर रहे हैं। बहुत है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये हरियाली ऐसे ही चलती रहे और जिससे अपने को बुरे दिन नहीं देखने पड़े।